टीम इंडिया की हार पर मोदी को कोसने वालों, मोदी जैसा बनना आसान नहीं। जब जब टूटती है इंडिया की हिम्मत, मोदी बढ़ाते हैं देश का हौसला। इंदिरा गांधी की जयंती भारत के लिए लेकर आई बैड लक। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हाथ से निकली। अगर मोदी का जन्मदिन होता तो बुरी तरह से हारता ऑस्ट्रेलिया। हवाई नहीं, सबूत के साथ देखिए बात। टूट चुकी थी टीम इंडिया, दीवार से लगकर रो रहे थे मोहम्मद शमी, विराट। रोहित थे मायूस, तभी मोदी पहुंच गए ड्रेसिंग रूम। फिर टूटे शमी को देखकर लगा लिया गले। एक कहावत आप सबने सुनी होगी, सफलता के 100 माँ बाप होते हैं लेकिन नाकामी का कोई नहीं होता। लेकिन मोदी का फॉर्मूला दूसरा है। जब जब टीम इंडिया या भारत किसी बड़े मिशन पर नाकाम होता है तो वहां मोदी हिम्मत देने के लिए खड़े होते हैं। और अगली बार इंडिया ऐसा खड़ा होता है कि इतिहास रचकर ही मानता है। हाँ, इस वीडियो को देखने वाले कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने वर्ल्ड कप में हार के बाद सोशल मीडिया पर उसी पाकिस्तानी प्रपंच में अपना एजेंडा चलाया होगा जो 19 नवंबर की रात चल रहा था। किसी ने कहा भारत मैच इसलिए हार गया क्योंकि मोदी मैच देखने गए थे। किसी ने कहा मोदी किसी अच्छे काम में पहुंच जाए तो वो काम खराब हो जाता है। लेकिन किसी ने आपको ये नहीं बताया कि 19 नवंबर को इंदिरा गांधी की जयंती भी थी। तेलंगाना और राजस्थान की चुनावी रैलियों में सुबह से ही कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार एक ही बात कह रहे थे कि आज इंदिरा जी का जन्मदिन है और आज भारत जीतेगा। इंदिरा जी ने 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम को चाय पर बुलाया था। यानी सुबह से ही कांग्रेस की प्लानिंग थी जीत का क्रेडिट लेने की। लेकिन कुदरत ने उसी दिन भारत की किस्मत में हार लिख दी। तो क्या इंदिरा गांधी की जयंती भारत के लिए बैड लक लेकर आई? ये सवाल तो अपने आप में बनता है। आपको भी ये सवाल जरूर उठाना चाहिए। कांग्रेसी सरकारों में प्लेयर्स के साथ क्या होता आया है, आपको ये भी बताते हैं। 1948 में लंदन ओलंपिक में भारतीय टीम खेलने गई। आजाद भारत की फुटबॉल टीम के पास इतने पैसे नहीं थे कि जूते खरीदे जा सके। कुछ खिलाड़ी जुराबे पहनकर खेलते थे और बाकी नंगे पांव। ये वो समय था जब प्रधानमंत्री नेहरू के परिवार के कपड़े ड्राई क्लीन होने के लिए पेरिस जाते थे। पहले मैच में भारत ने फ्रांस को 1-1 की बराबरी पर रखा। आखिरी मिनट में गोल से भारत हार गया। शानदार खेल के लिए भारतीय खिलाड़ियों को दर्शकों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। इसके बाद टीम ने 1950 में ब्राजील में फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल के लिए क्वालिफाई किया। लेकिन आखिरी वक्त में टीम को भेजने से मना कर दिया गया। देश को बताया गया कि फीफा ने नंगे पांव फुटबॉल खेलने पर पाबंदी लगा दी। आयोजकों को बताया गया कि भारत एक गरीब देश है, वहां तक आने के पैसे हमारे पास नहीं है। फीफा ने कहा कि वो चाहते हैं कि भारत जैसी प्रतिभावान टीम वर्ल्ड कप में आए। उन्होंने सभी भारतीय खिलाड़ियों के आने और ठहरने का खर्चा उठाने का ऐलान किया। लेकिन तब नेहरू जी की सरकार ने टीम भेजा ही नहीं। उस वक्त फुटबॉल एसोसिएशन सरकार के अंदर ही आता था। वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही टीम का मनोबल बुरी तरह टूट गया। तब से आज तक भारत कभी भी फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। उसके बाद भी फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों को जूते नहीं दिए गए। उस दौर में भारतीय टीम के कैप्टन शैलेंद्र नाथ पन्ना वर्ल्ड के टॉप 10 कप्तानों में से एक थे, जिन्होंने कुछ साल बाद भारतीय फुटबॉल टीम के साथ हुए इस धोखे की कहानी दुनिया के सामने बता दी। लेकिन इसके बाद भी एक खास परिवार की साजिश देखिए। भारत के 7 मेन फुटबॉल स्टेडियम में आज भी 3 नेहरू परिवार के नाम पर है। एक स्टेडियम चाचा की बेटी इंदिरा गांधी के नाम पर है। भारत 2007 में बुरी तरह क्रिकेट वर्ल्ड कप हार गया। बांग्लादेश जैसी टीम से हारकर भारतीय टीम बाहर हो गई। तब क्या इस देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं था? तब भी था। लेकिन मोदी की तरह खिलाड़ियों के उदास चेहरे को कंधा देने वाला कोई प्रधानमंत्री नहीं था। 1987 में भी यही हुआ। भारत हार गया। तब तो वर्ल्ड कप भी भारत में हो रहा था, लेकिन कोई प्रधानमंत्री क्रिकेटर के ड्रेसिंग रूम में नहीं गया और न ही हिम्मत दी। आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में जब देश की साख दांव पर थी, तब भी कांग्रेस अपनी सियासी रोटियां सेक रही थी। इसका सबूत है ये रीट्वीट। बीजेपी ने 19 नवंबर को टीम इंडिया को सपोर्ट करते हुए एक ट्वीट किया और लिखा कि हमें भरोसा है कि इंडिया जीतेगी। जिसे रीट्वीट करते हुए कांग्रेस ने लिख दिया, हाँ बिल्कुल सही कहा, इंडिया जीतेगी। ये शुद्ध रूप से एक पॉलिटिकल रीट्वीट था जो खेल में घुसा दिया गया। आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि इंडिया की जीत के लिए विश करने की खातिर बीजेपी और कांग्रेस एक हो गए, लेकिन नहीं। कांग्रेस का इरादा तो बिल्कुल अलग था। और क्या इरादा था ये अगर देखना और समझना है तो कांग्रेस के ट्विटर टाइमलाइन का सबसे टॉप कमेंट देखिए, जो 18 जुलाई 2023 का है, जिसमें लिखा है जीतेगा इंडिया। और जीतेगा इंडिया लिखने का ठीक वही स्टाइल है जो उस दिन रिट्वीट में लिखा गया। इसमें भारत का तिरंगा लगाया हुआ है। और 22 जुलाई 2023 को क्या हुआ था ये आप सबको पता है। उस दिन कोई वर्ल्ड कप का मैच नहीं था। उस दिन इंडिया गठबंधन की बैठक थी। चंद्रयान मिशन 2 की लॉन्चिंग हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसरो पहुंचे। मिशन फेल हो गया, तब भी मोदी पर सवाल उठाया गया और अब की बार वर्ल्ड कप में भी। लेकिन पीएम मोदी ने तब तत्कालीन इसरो अध्यक्ष के सिवन का हौसला बढ़ाया और अब टीम इंडिया का हौसला बढ़ाया। टीम इंडिया के एक प्लेयर से पीएम मोदी मिले। जिस वक्त ज्यादातर लोग टीम इंडिया के खेल में कमी निकाल रहे थे, उसी वक्त पीएम मोदी कहते हैं आप लोग 10-10 मैच जीत कर आए हैं, एक मैच हार गए तो भी क्या हुआ। ऐसा कहने वाला उस वक्त कोई और नहीं था, सिर्फ मोदी थे। बाकी सब लोग सवाल उठा रहे थे। हमारे देश के खिलाड़ी ओलंपिक में हारते हैं तो पीएम मोदी फोन करते हैं और कहते हैं रोइए मत, हम आपके साथ हैं, आपने अच्छा खेला। एक बात याद रखिए, मोदी इसलिए करोड़ों दिलों पर राज करते हैं क्योंकि वो व्यवहारिक है। पॉलिटिकल परिवार वालों की तरह मौसमी कैरेक्टर नहीं बदलते।
पीएम मोदी को हराने के लिए विरोधी किस लेवल तक गिर जाते हैं, इसके दो सबसे अच्छे उदाहरण आपके सामने हैं। खैर, फैसला अब आपको करना है, आपको नेगेटिव पॉलिटिक्स करने वाला चाहिए या प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करने वाला।